बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट का तज्जिया कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और किसी भी मसले की सूरत में मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने मसले का हल जानिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वेलकम बैक। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस वक्त मेरी स्क्रीन पर VS कोड ओपन हुआ है। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हमने देखना है कि हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट का तज्जिया कैसे करते हैं और कैसे अपनी ज़रूरी चीज़ें निकालते हैं जिनकी मदद से हमने अपना प्रोग्राम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं उसका नाम रख देता हूँ second.py। हमारे पास फाइल बन गई। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो हमारी आज की स्टेटमेंट है टेक ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड शो हिज परसेंटेज। अब देखिए, हमने जब भी एक प्रोग्राम लिखना होता है तो हमें इस तरह की एक स्टेटमेंट दी जाती है। सबसे पहले हमने उसका एनालिसिस करना होता है, उसका तज्जिया करना होता है और उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने निकालनी होती हैं। मसलन सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो है इनपुट। इस प्रोग्राम में हमने कौन कौन सी इनपुट्स लेनी है तो हम उनको वन बाय वन निकाल लेते हैं। इस प्रोग्राम के लिए मुझे दो इनपुट्स चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, क्योंकि अगर हम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखें जो कि हमारी प्रोसेसिंग होगी तो परसेंटेज का फार्मूला होता है टेंट मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड होल मल्टीप्लाई विद 100। तो होल मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको ब्रैकेटों में ले लेंगे। ये हमारा फार्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब इसमें परसेंटेज तो हमने कैलकुलेट करनी है। हमें क्या क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए और टोटल मार्क्स चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो हमने क्या करना है, अपनी आउटपुट देनी है। तो हम अपनी आउटपुट भी लिख लेते हैं। तो हम क्या आउटपुट देंगे, जो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट होके आई है ये हम एज आउटपुट देंगे। अगेन देख लीजिए, टेक ऑब्टेन मार्क्स ये हमारे पास पहली इनपुट हो गई एंड टोटल मार्क्स ये दूसरी इनपुट होगी। हमने यूजर से दो चीजें लेनी है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। एंड शो हिज परसेंटेज, उसको परसेंटेज बतानी है और परसेंटेज बताने के लिए पहले परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये दो इनपुट्स हो गई और ये आउटपुट होगी। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ओबीटी ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, और इसमें मैं इनपुट लूंगा, इनपुट एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। इस स्टेटमेंट की मदद से मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर हो जाएंगे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं टोटल और इसमें मैं इनपुट लेता हूं, इनपुट एंटर योर टोटल मार्क्स। इस स्टेटमेंट की मदद से मेरे टोटल मार्क्स एंटर हो जाएंगे। अब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, मैं लिखता हूं पर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल एंड होल मल्टीप्लाई विद 100। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये जो ऑब्टेन्ड है ये चूंकि इनपुट से आया है और आपको पता है कि इनपुट जो भी चीज एंटर करता है उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो ये जो ऑब्टेन्ड है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह टोटल में भी जो वैल्यू आई है वो इनपुट फंक्शन से आई है। तो इनपुट फंक्शन की जो आउटकम होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। तो टोटल भी एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो हमें इन दोनों को पहले कास्ट करना होगा नंबर में। तो हम इसको इंटीजर में कास्ट कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली ऑब्टेन मार्क्स कोई होल नंबर्स ही होंगे। इसी तरह इसको भी हम इंट में कास्ट कर लेते हैं क्योंकि टोटल मार्क्स भी कोई ना कोई नंबर होंगे।
सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, इंट, फाइन, और देन मल्टीप्लाई विद 100। तो ये स्टेटमेंट जब चलेगी पहले ऑब्टेन मार्क्स को इंटीजर में कास्ट करेगी, फिर टोटल मार्क्स को इंटीजर में कास्ट करेगी, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेगी और हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम इसकी आउटपुट दे देते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट परसेंटेज इज और अपने पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। देखिए 4 लाइनों में हमारा काम हो गया। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम ये प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। वो हमें कह रहा है एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो मैं कहता हूँ 593। एंटर योर टोटल मार्क्स, मैं कहता हूँ 850। देन वो कहता है योर परसेंटेज इज 69.76। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 76, 47, 05, 88, 23, 5294। अब बेसिकली मैं इस तरह से नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि अशारिये के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए। तो उसके लिए हम यहां एक चीज करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू, एक फंक्शन है हमारे पास राउंड, हम इसको राउंड में लेंगे, किसको, परसेंटेज को, और कॉमा लगा के हम डेसिमल वैल्यूज बताएंगे कि कितनी आनी चाहिए। तो मैं उसे बता रहा हूं कि इसको राउंड ऑफ करो और परसेंटेज की सिर्फ आपने अशारिये के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स रखने हैं, अशारिये के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज रखनी है। तो जो भी आंसर आए वो वापस परसेंटेज में डाल दो। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। वो हमें कह रहा है एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स, हम सेम वैल्यू फिर देते हैं 593। कितना टोटल मार्क्स, हम वही वैल्यू देते हैं 850। लेकिन अब के देखिए परसेंटेज 69.76। तो जब आप ये चाहते हैं कि अशारिये के बाद आपने कुछ मखसूस नंबर ऑफ डिजिट्स लेने हैं, 2 डिजिट्स लेने हैं, 3 डिजिट्स लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। राउंड में 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो तो वैल्यू होगी जिसको राउंड ऑफ करना है, और कॉमा लगा के जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने देना है वो नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज देनी है जो आप अशारिये के बाद चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद है ये आज का प्रोग्राम आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए मजीद इस तरह की स्टेटमेंट्स चाहिए तो ये एक वेबसाइट है educationhub.pk, यहाँ चले जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टफ मिलेगा। यहाँ पे आप चले जाइए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पे। जब आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी आपको दिखाएगा, और यहाँ ये ऊपर लिखा है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, इस पे क्लिक कर लें। प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिनके प्रोग्राम्स आप लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट्स लीजिए, इनका तज्जिया कीजिए और इनके प्रोग्राम लिखिए, और आप जो भी कोड लिखते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। मैं आपको खुद उसके ऊपर कमेंट करूंगा, और अगर किसी बात में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए और आपके जो भी मसाइल हैं मैं आपको डायरेक्ट हल करवाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।